रायपुर की बर ग्राम पंचायत से सरपंच पद के प्रत्याशी एडवोकेट मुर्तजा अली कुरैशी का आरोप है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। पंचायत क्षेत्र में गांव की जनता पेयजल के लिए काफ़ी समय से परेशान है। अगर जनता उन्हें सेवा का मौका देती है तो पानी की टैंकी को ऐसे ऊंचे स्थान पर बनवाया जाएगा कि ग्रामीणों को कभी कम दबाव की समस्या से नहीं जूझना पड़े। साथ ही पंचायत क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों के लिए वे कानून की भी मदद लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो ऐसे मामलों के लिए वे निःशुल्क पैरवी कर सुलझाएंगे। साथ ही उन्होंने पंचायत क्षेत्र बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को विस्तार देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि वे काफ़ी सालों से वकालत के माध्यम से यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब वे इस सेवा में आगे बढ़ने के लिए सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं ताकि समस्याओं के समाधान में भी वो अपनी भागीदारी निभा सकें। मैं एडवोकेट मुर्तजा कुरैशी, प्रत्याशी सरपंच ग्राम पंचायत बर के लिए आपको अपील करता हूं कि सरपंच चुनाव 2020 में मैं सरपंच पद का प्रत्याशी हूं और ग्राम बर में जाया जन्मा, आपके बीच पला बढ़ा, आपका जाना पहचाना। आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 28 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी है, उसके सामने ईवीएम मशीन में बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। आपकी जीत नहीं, ये मेरी जीत नहीं, आपकी जीत है। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सुख दुख में भागीदार बनूं। इसके लिए आप मुझे ताकत दें। वैसे मैं पेशे से वकील हूं, हमेशा जनता के बीच में खड़ा रहता हूं, उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहता हूं और पिछले काफ़ी समय से मैं गांव की सेवा करता आ रहा हूं। पिछले कोरोना काल में भी मेरे द्वारा ग्रामवासियों के लिए सेवाएं दी गई और इन्हीं सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए मैं ग्राम की विभिन्न समस्याओं को लेकर इस मैदान में उतरा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांव में कई समस्याएं हैं जिनको मुझे सरपंच बनकर पूरा करने का एक सपना है। गांव में सबसे पहले पेयजल की समस्या है। पूरे ग्राम में कुछ जगह ही पानी आता है, बाकी के लोग पानी से समस्या से ग्रसित हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए जवाइल जल प्रोजेक्ट की जो योजना आ रही है उसको मैं एक ऊंचे स्थान पर टंकी बनवाकर पानी की सप्लाई के लिए और आपूर्ति पूरी हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। गांव में खेल मैदान की और स्पोर्ट्स क्लब की बहुत ज़रूरत है, इसके लिए भी मैं प्रयासरत रहूँगा और कोशिश करूँगा कि गांव में स्पोर्ट्स और खेल के लिए अधिक आधुनिक सुविधाएं मिल सके, एक ट्रैक मिल सके लोगों को और आने वाले भविष्य के लिए बच्चों के लिए शिक्षा के लिए जो है वो एक हब बने, इसके लिए भी मैं प्रयासरत रहूँगा। पक्षी धाम है उसको विकसित करने के लिए तथा उसके पास जो नाडी है उसको एक मॉडर्न तालाब के रूप में विकसित करने के लिए, गांव के तालाब को भी पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए भी प्रयास करूंगा। हर गरीब, किसान, मजदूर और दलितों के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर उनकी बेहतरी के लिए बेहतर प्रयास करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट, गांव में अतिक्रमण का मुद्दा भी चल रहा है, उसके लिए भी प्रयास करेंगे और उसको कानूनी रूप से उसको हल करने की कोशिश करेंगे। पेयजल की जो समस्या है उसके बारे में भी एक वाद विचाराधीन है, उसके लिए भी न्यायालय में उचित रूप से पैरवी कर ऊंचे स्थान पर टंकी बनाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। मैं समस्त ग्रामवासियों को ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह गांव में अमन और शांति बनी है उसी तरह बनी रहे, सभी लोग भाईचारे से, प्रेम से रहें। आने वाली 28 तारीख को इसके लिए आप ईवीएम मशीन में अलमारी के सामने बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मुझे विजय बनाकर मेरा हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। राम राम सर, मैं भीमाराम चौधरी, गांव चिवटारो, नागरिक हूँ सर। मैं वन विभाग में नौकरी 40 साल करी सर, रेंजर पद रिटायर्ड रिया था। अब ग्राम पंचायत सरपंच का चुनाव के लिए मैं उम्मीदवार हूँ सर। आप मने आने वाली 28 तारीख में भारी मत दे और विजय बना दो सर।
और गाँव रा विकास रे लिए जो भी गाँव री आधारभूत एक्शन प्लान बनाई और गाँव री सारी समस्याओं रो समाधान करने रो भरपूर प्रयास कराला सर। हाँ सर, गाँव रा में जो भी अपने सड़का शिक्षा पे ज्यादा जोर देंगे, पानी पे ज्यादा सारी समस्या मिटाएंगे सर। और जो भी गौ माता इधर उधर जो भी है उन सबको अच्छा सुरक्षित जगह पे उनकी सेवा करने का अपन संकल्प लेंगे। और ये सड़क पे जो मवेशी जो घूम रही है उस मवेशी को बिल्कुल नहीं घूमने देने का प्रयास करेंगे और उनको बिल्कुल स्वास्थ्य का सबका ध्यान रखेंगे और गांव में सारे समस्या का समाधान करेंगे। कुओं पे जाने के लिए रास्तों की बड़ी भारी समस्या है, उन समस्याओं को मिलजुल बैठ करके आधारभूत एक्शन प्लान बना करके क्रमबद्ध रूप से उन सड़कों को बनाने का प्रयास करेंगे। और अपने गांव के अंदर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, अपने गांव के ही समस्त वर्ग के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको राजस्थान के अंदर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को दिलाने के लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के अपनी राजकीय सेवा में आकर गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके, गांव को अच्छी दिशा दे सके। धन्यवाद। अपने मारो भीमाराम चौधरी रो चुनाव रो निशान अलमारी है सा, जो आने वाली 28 तारीख ने अलमारी माते ज्यादा से ज्यादा वोट दे ने मने विजयी बना जो सा। विजयी बनया रो बाद में गाँव री जो भी समस्या है, चाहे पानी की नाली हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे और भी कोई भी समस्या है, जो अभी मैं ये ज्यादा बोल जो भी समस्या है उस समस्या का मिलजुल बैठ करके समाधान करके गांव को खुशहाल बनाने के लिए प्रयास करेंगे और गांव में अमन चैन लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। बारी से बारी मत देकर आप मुझे विजय बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। राम राम सा, मैं मुन्नी देवी चौहान देवली कलम सरपंच चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बेट बल्ला है। आने वाली 28 तारीख ने वोट देकर मुझे जिताना है। खारा पानी है, जो मीठे पानी की व्यवस्था करनी है, सीसी सड़कें बनवानी है, जो ढाणियों में खारा पानी है वहाँ पानी की व्यवस्था करनी है। गरीब लोगों की जो भी मदद होगी, जैसी भी मदद होगी उसकी सहायता करनी है। मेरे सीसी सड़कें बनवानी है। पीएम आवास रह गए जो उसका पीएम आवास बनवाना है। शौचालय रह गया उसका शौचालय बनवाना है। नालियाँ बनवानी है। पीएम आवास बनवाना है। और गरीबों के जो गेहूँ नहीं मिलते उसका गेहूँ दिलवाना है। सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे विजय बनावे। एक बार फिर मेरे को सेवा का मौका दे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे ग्रामवासियों, मैं मोहम्मद रफ़ीक। मैंने आने वाले सरपंच चुनाव में सरपंच पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। आने वाली 28 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह है बुरुश का निशान। आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन में बुरुश के निशान के सामने बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। ये विजय मेरी नहीं, इस ग्राम की विजय होगी। ये ताकत इस ग्राम को मिलेगी। मुझे जो ताकत आप मत के रूप में दोगे, मैं ये सेवा में समर्पित करूँगा। मेरे ग्रामवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये लड़ाई गांव के विकास की लड़ाई है। ये लड़ाई उन अतिक्रमणियों के विरुद्ध लड़ाई है जिन्होंने इस गांव में भिन्न भिन्न जगहों पर, भारी जगहों पर अतिक्रमण कर रखा है। भूमाफियाओं के खिलाफ मेरी लड़ाई रहेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करता हूं कि आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन में बुरुश के निशान के सामने बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाओ। मैं इस ग्राम के हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूँगा। आपने इस कोरोना महाकाल में देखा है कि इस भयानक महामारी में आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। आज इस सरपंच पद के लिए जो भी प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, आज वो सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए रुके हुए हैं। किन्हीं प्रत्याशी की ये कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि वो चुनाव जीतने के बाद आपके साथ खड़े रहेंगे। आज उस मैदान में कूद गए हैं, मगर उनकी मजबूरी हो गई है, उनको अपना नाम बचाना है। जो भी पूंजीपति आपके सामने हैं, वो आज वो लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना महाकाल में
आज उनकी स्थिति है, वो अपनी कंपनी में जो पॉजिटिव केस आ चुके हैं वो उनको भी नहीं बचा सके, वो इस गांव के नागरिकों को क्या बचाएंगे। मैं आपको पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरी ताकत बनो, मैं आप लोगों की ताकत बनूंगा। ये लड़ाई गरीब मजदूर किसान की लड़ाई है। एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना जो आपके साथ खड़ा रहे, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, गांव के विकास के रूप में आपके सामने आए, ताकि मुझे जो ताकत मिलेगी मैं वो गांव के विकास में समर्पित करूंगा। साथियों, गांव में जो स्थिति है सब आपके सामने है। भूमाफियाओं का इतना बड़ा साजिश इस गांव में फैल चुकी है। उन्होंने इस ग्रामवासियों ने जो सीट उन्हें दी थी, उन्होंने उस पंचायत तक को नहीं बचा सके वो लोग। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, इस लड़ाई में मेरा हिस्सा बनना, मुझे आने वाली 28 तारीख को भारी मतों से विजय बनाना, ताकि मैं ये ताकत आपके रूप में, विकास के रूप में इन भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बस पुनः यही निवेदन है, आने वाली 28 तारीख को ईवीएम मशीन के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत।